जो सब कुछ हो उसे कुछ नहीं माना जाए। अजीब लगता है ना? अगर आपको मैं कहूँ कि मान लो आप किसी के लिए सब कुछ हो, लेकिन आप जिसके लिए सब कुछ हो वो आपको कुछ भी ना माने, तो आप पे क्या बीतेगी और आपको कैसा लगेगा? यही अनुभव मैं आप लोगों के सामने आज शेयर करना चाहती हूँ। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी और आज अपन बात करते हैं जो सब कुछ है हमारे लिए, हम उसे कुछ नहीं मानते। आज जो महिलाओं की कैटेगरी हैं, उसमें से एक कैटेगरी पे हम बात करना चाहते हैं, वो हैं हाउसवाइफ्स, हाउस मेकर और हिंदी में कहे तो गृहिणी। अच्छा मुझे बताइए कि गृहिणी हैं, क्या आपको लगता है कि इस समाज के अंदर जितना गृहिणी इम्पोर्टेंट है सबके लिए, जितनी वो इम्पोर्टेंस रखती है, उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलती हो? कभी सोचना, एक वक्त लेना थोड़ा सा और उसमें सोचने की जरूरत है कि क्या गृहिणियों को जितना मान सम्मान और जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, जिसकी वो हकदार हैं, क्या उनको इतनी उतनी इम्पोर्टेंस मिलती है? नहीं मिलती है। अगर आप बैचलर हैं तो मैं बात कर रही हूं आपके माताजी की, और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो मैं बात कर रही हूं आपकी पत्नी की। अच्छा मुझे बताइए, आप जॉब करते होंगे या आप कोई बिजनेस करते होंगे या वॉट एवर जो भी आप करते होंगे, आपके घर में 2-4 सदस्य तो होंगे ही होंगे। आपके माता पिता होंगे, आपके भाई बहन होंगे और आप खुद हैं, या फिर आप हैं, आपकी पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, वॉट एवर जो भी हैं, फैमिली मेंबर जो होते हैं, 3-4 लोग तो हैं ही हैं। और 3-4 लोग नहीं हैं और आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, तो आपके बच्चे और हस्बैंड वाइफ तो आप हैं ही हैं। अच्छा मुझे बताइए, घर का सबसे ज्यादा काम कौन करता है? मैं बात पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात गृहिणी की कर रही हूँ, हाउस मेकर्स की कर रही हूँ, जो घर में रह के पूरा घर संभालती हैं। लेकिन उनको क्या कहा जाता है? ये क्या करती हैं? मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जो अपनी पत्नी को बाहर नहीं भेजना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ घर में रहेगी, बच्चे संभालेगी, घर संभालेगी। लेकिन जब कभी भी ऐसा मौका मिले, जब बाहर जाना हो और वो दूसरी औरतों को देखता है जो कि बिल्कुल अपने आप को अपडेट रखती हैं, अपने को ट्रेंडिंग रखती हैं, वेशभूषा उनकी वेस्टर्न हो, बोलने में चटर-पटर हो, उससे उसके सामने अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझेगा। और अगर बातों बात में, अगर कोई कॉन्वर्सेशन के अंदर अगर ऐसा कोई निकल जाए कि आपकी वाइफ क्या करती है, कुछ नहीं करती है, मौज करती है, ये मेरे सामने हुआ है, मैंने खुद ने देखा है। कहते हैं कुछ नहीं, मौज खाती पीती और मौज करती है। ऐसी सोच रखने वाले समाज के पुरुषों को, इस पुरुष सत्तात्मक समाज को मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ कि जिन पत्नियों को कुछ नहीं समझा जाता है, और अगर मैं वास्तविकता बताऊं तो वो आपके घर की सब कुछ है, सब कुछ। अगर आप अप टू डेट होके, रेडी होके, अगर सुबह 8 बजे अगर ऑफिस के लिए निकल पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ की बदौलत या आपकी पत्नी की बदौलत। आप जो लज्जित, जो बड़ा ही कहते हैं कि डिलीशियस खाना जो आप टिफिन में खा रहे हैं, वो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके टिफिन में आपकी पत्नी या आपकी माँ, यानी मैंने बताया कि आप अगर बैचलर हैं तो आपकी माता जी, और आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी, वो डाल रही हैं। शादी होते ही आपने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधे पे डाल दी, जो कि आपकी है, आपके माता पिता की। आपके माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसकी है, ये आपने उसको बता दिया है कि मेरे माता पिता का तो ध्यान रखेगी। ये घर, इस घर के अंदर साफ सफाई, खाना, कपड़ा, बर्तन, झाड़ू पोछा, मेहमान का आना जाना, लेन देन, सामान सामग्री, सब कुछ तुझे करना है। मेरा काम है कमाना। मैं ये नहीं कह रही हूं कमाना आसान है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि जितना घर चलाना हो। अच्छा उसके बावजूद भी उसको मिलता क्या है? रिवॉर्डेड क्या किया गया उसको? किस चीज से रिवॉर्डेड किया गया? आप अगर चैन की नींद सो रहे हैं साफ सुथरे बेडशीट के ऊपर या बेड के ऊपर, वो साफ रोज आपकी पत्नी करती हैं। आप आराम से जब आते हैं, आपको घर साफ सफाई मिलता है, जिसके अंदर आप गेस्ट लेके आते हैं और उनको बिठा के आराम से मीटिंग करते हैं, वो आपकी पत्नी साफ करती हैं। यानी हाउस मेकर्स जो आपके घर में है, वो साफ सुथरा करती हैं। आपके बच्चे, आप जो निश्चिंत होकर ऑफिस में बैठ के जो आप नौकरी कर रहे हैं, आपके बच्चे किसके भरोसे छोड़े आपने? आपका घर किसके भरोसे छोड़ा आपने? आप घर पे जाएंगे, आपको खाना रेडी मिलेगा, किसके भरोसे चल रहा है आपका घर? ये सब कुछ आपकी घर की हाउस मेकर करती हैं।
एक नौकर घर में आता है, सिर्फ हम लोग मेड रखते हैं घर में, हम जानते हैं, घर में आता है सिर्फ 1.5 या 2 घंटे में झाड़ू पोछा करके जाता है, बर्तन करके जाता है, रुपए 8,000 लेता है। एक जो मेड आती है, हाउस मेड, वो 8,000 रुपये लेती हैं। मैं खुद भी पे करती हूँ, मुझे खुद को पता है, 8,000 रुपये लेती हैं। वो 24 घंटा नौकरी करती हैं। अगर आप कैलकुलेशन करो तो आपकी तनख्वाह जो आपको मिलती है वो कम पड़ जाएगी उसको देने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप उसको तनख्वाह दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि आप उसको रोज का जो है आप उससे हिसाब लीजिए या फिर उसको वो आपको हिसाब दे। मैं ये कह रही हूं कि जिस इज्जत की वो हकदार हैं, क्या वो आप उसको देते हैं? जिस वो सम्मान की वो हकदार हैं, क्या वो उसको मिल रहा है? क्योंकि मैंने देखा है, मतलब उसको अगर सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी या फिर जो कपड़े लत्ते जो उसको चीजें मिल भी रही हैं, लेकिन एक वक्त आने पे कहते हैं 100 सुनार की 1 लुहार की, वो वाली बात है। आपने 100 बार उसको वो चीजें दिला दी होगी, लेकिन 4 आदमियों के सामने आपको उसको कह दिया ये तो खा पी के मौज करती है, देखो मैंने इसको कैसा बना दिया है, देखो मैंने इसको क्या चीजें दिला दी हैं, क्या चीजें दी हैं। आपने उसके लिए क्या क्या आपने 4 आदमियों के सामने उसको बता दिया, लेकिन वो रोज आपके लिए क्या करती हैं, 4 आदमियों के सामने अगर वो बोल देगी तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीजें कि जो मान सम्मान का हकदार है, मान सम्मान देने में आपका क्या जा रहा है? आपकी जागीरें नहीं लूट जाती हैं वो, क्योंकि वो हकदार हैं। आज एक वो जो वर्किंग लेडी होती हैं, वो फिर भी कॉन्फिडेंट होती हैं, उसके हाथ में पैसा होता है, फिर भी पूर्ण रूप से नहीं तो फिर भी वो अपनी ख्वाहिशें कुछ पूरी कर सकती हैं। लेकिन एक हाउस मेकर जो है, वो आपसे कोई चीज मांगने से पहले भी 4 बार सोचेगी कि अरे वहां खर्चा हो गया होगा, पैसे वहां देने हैं, वो देनी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बहुत जरूरी होता तब वो आपको बोलती है। और आप कहते हो मैं पूरी तनख्वाह मेरी वाइफ को देता हूं। जो आप आपकी वाइफ को या हाउस मेकर आपके घर में जो भी है उसको देते हैं, तो वो आपका पूरा घर चलाती है उसमें, और यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड, आप भी उसमें सम्मिलित हैं। तो कैसे आप उसको पूरा पैसा दे रहे हैं? उसके हाथ में तो कुछ नहीं बचता है, क्योंकि उसके बाद में 30 तारीख आते आते तो हिसाब खत्म हो जाता है, और आप हिसाब ले लेते, मैंने तेरे को पैसा दिया है। यानी आप जो है आपका पैर ऊपर जो रख रहे हैं कि हम उसको पूरा तनख्वाह देते हैं, लेकिन आप कभी ये सोचते हैं कि वो आपके लिए कितनी समर्पित है, वो कितने अपने सपनों को तोड़ती होगी। वो कभी अगर रोज चाहे तो उसके शरीर में अगर कोई दिक्कत हो गई है, उसके किसी शरीर के अंदर कोई किसी चीज की कमी हो गई है, अगर वो रोज उससे जूझ रही हैं, लेकिन रोज अगर आपको ये कहे मेरा ये दुख रहा है, तो आप भी उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, आप एक नाम दे देंगे बीमारी है। ये तो बहुत से मर्द ऐसा करते हैं। वो भी नहीं कहती है, वो अपने आप से लड़ती हैं, अपनी जंग अपने आप से लड़ती हैं, अपने शरीर से लड़ती हैं, अपनी मानसिकता से लड़ती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जीती हैं। तो क्या वो मान सम्मान के भी हकदार नहीं है? इसीलिए मैं ये कह रही हूं, जो सब कुछ है आपके लिए, आप उसको कुछ भी नहीं मानते हैं। इसीलिए जो आपके लिए सब कुछ है उसे कुछ तो मान लीजिए, ताकि ईश्वर भी इस चीज के लिए माने कि जो आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, आप कहीं ना कहीं उसको मान सम्मान तो दे रहे हैं, आपके जहन के अंदर उसके लिए इज्जत तो है। ये जरूरी है, और वो ये उसकी हकदार हैं। और अगर आप लोग इन चीजों को दिल से समझते हैं और आपको लगता है कि वास्तविकता में सच है, तो आज को देरी नहीं हुई है, आज से ही इन चीजों को महसूस करिए, और जो जिसकी हकदार हैं उसको वो रिवॉर्डेड मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करती है।